विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बृहस्पतिवार को भैया दूज के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। सुबह 8:30 बजे 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सेना की 11 मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर समिति अध्यक्ष अजिंद्र अजय, तीर्थ पुरोहित और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के अलावा 3000 से ज्यादा श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं के बम बम बोले और जय केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गूंज उठा। चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। आज पहले पड़ाव फाटा में रात्रि प्रवास होगा। 28 अक्टूबर को डोली गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को केदारनाथ की डोली पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पंतनगर पहुंचे, जहां उनके भाइयों सरार खान और हसनैन मलिक सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सितारगंज रोड स्थित कठंगरी गांव के नजदीक उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौलाना फार्म पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इसी के क्रम में वो अपने पुराने घर मौलाना फार्म पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपने पोते के कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौलाना फार्म होने के चलते राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों ने पुख्ता इंतजाम किए। पंतनगर एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे हैं हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ से स्वागत करके हम सीधा यहाँ पर मौलाना फार्म पर लेके आए और माननीय हमारे केरला के राज्यपाल बड़े भाई मोहम्मद आरिफ खान आज तमाम लोगों से यहाँ पर अपने पुराने साथियों से मिले और पुरानी यादें आईं और तमाम बुजुर्गों से जब वो यहाँ पर फार्म पर आया करते थे तो एक मजमा लगता था, तो आज उन्होंने पुराने लोगों को याद करा और सबसे एक बुजुर्ग, एक नौजवान और एक बहनों से, माताओं से, भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से सबसे मिले। लोगों को बड़ी खुशी हुई। केरला के राज्यपाल हमारे बीच में आए और हमारे इलाके में बहुत बड़ी खुशी इस बात की है, कोई इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इलाके में पहली बार आई है। राज्यपाल साहब, गवर्नर साहब केरला के बहुत प्यार मोहब्बत से उन्होंने लोगों को समझाया और उन्होंने ज़्यादातर नौजवानों से यही कहा, इल्म पे ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ाई पे। शिक्षा है तो सब कुछ है और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव और कर्मचारियों के आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय ने पुलिस प्रशासन से पीएसी की मांग की है। इस संबंध में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा एसएसपी पौड़ी से बात भी की गई है। वहीं पीएसी की तैनाती को लेकर छात्रों ने विरोध जाहिर किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों की तुलना आतंकवादियों से कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब विद्यार्थियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया था इलेक्शन के बारे में, तो हमने अभी रिसेंटली जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें कि प्रोफेसर आर.सी. डिमरी को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उसी उपलक्ष्य में, जबकि अब जो है ये चुनाव की सरगर्मियाँ और साथ में ये कर्मचारियों द्वारा होने वाले आंदोलन के मद्देनज़र रखते हुए पीएसी पहले ही हमारे पास में है ऑलरेडी। उनको सिर्फ ये निवेदन किया गया है कि समय समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन में अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में। पहले तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है वो तो पहले तो अपने कमरों पे ताला मार के रखते थे, और अब तो ये बहुत ही शर्म का विषय है कि वो हमको आतंकवादी सोचते हैं, इसलिए उन्होंने प्रशासन का बल लगा दिया है हमें रोकने के लिए। ऐसा है, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारी हो या छात्र हो, अगर उनको कुछ समस्या होगी तो एक अधिकारी से ही तो बात करने जाएंगे। शर्म आनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है और जो प्रशासन का यूज़ करते हुए पीएसी वहाँ पे लगा दी है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम एक छात्र हैं और छात्र के मुद्दे लेकर हम अधिकारी को तो मिलने जाएंगे। बहुत शर्म आनी चाहिए उन सभी अधिकारियों को जिन लोगों ने इस तरह की गंदी घिनौनी हरकत की है। पौड़ी के सिमली में हुए बस हादसे में 21 दिन बाद प्रशासन को राहत राशि बांटने की होश आई है। प्रशासन पर राहत राशि बांटने में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि राहत राशि कहीं अधूरी तो कहीं ज्यादा बांटी गई। मृतक आश्रितों को पौड़ी और दून में 1-1 लाख रुपए और हरिद्वार में 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। घायलों को कहीं 10,000 तो कहीं 50,000 रुपए के चेक दिए गए। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को सिमड़ी बस हादसे में 34 लोगों की मौत हुई थी और 19 लोग घायल हुए थे। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से एक 14 साल के लड़के के लापता होने का मामला सामने आया है। 14 साल का वेदांत 14 अक्टूबर को घर से गायब है और तभी से उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वेदांत का कोई सुराग मिलने पर आप 9536370881 पर फोन कर सूचित कर सकते हैं। फोन नंबर वेदांत के पिता का है। पिता 12 दिन से लापता बेटे की तलाश में भटक रहे हैं।
सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार को शुरू हो रहा है। 4 दिन तक चलने वाले पर्व की शुरुआत नहाया खाए से होगी। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित छठ पूजा घाट में सफाई कर दी गई है। पूर्वांचल का छठ महापर्व उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में पूर्वांचल के लोगों ने छठ पर्व की तैयारियां शुरू कर दी। छठ घाट का रंग रोगन के साथ ही घाट पर पानी और बिजली की व्यवस्था की जा रही है। 28 अक्टूबर से नहाया खाए के साथ छठ शुरू होगा और 31 अक्टूबर की सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होगा। सर, ये हमारी छठ पूजा एक सबसे महान पर्व है। इसमें एक शुद्धता का प्रतीत होता है और इसमें की तैयारियां कम से कम 10-15 दिन पहले से घर में एक सफाई का पवित्रता के रूप में, क्योंकि इसमें जूठा का नाम ही नहीं होता है, इतना शुद्धकरण होता है ये कि पहले से तैयारियां करना पड़ता है। और हमारे यहाँ 28 तारीख से नहाए खाए का एक प्रचलन है और 29 को निर्जला व्रत रहती हैं, फिर रात को मीठी खीर खाती हैं, फिर 30 से लेके और 31 तक का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। फिर 31 तारीख को जो है अब महिलाएं जो सूरज भगवान का अर्घ देने के बाद महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। और बाकी जो है यहाँ पे सफाई उफाई का व्यवस्था जो कमियाँ थी वो पूरी करी जा रही है और नहर की सफाई का भी काम चालू है। और बाकी सरकार द्वारा यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि हमारे हिंदुस्तान में उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। उससे हमारा ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ता है और हमारा जो भी इसमें हम लोग अगर दिल से मांग देते हैं वो पूरा होता है। हल्द्वानी में काफ़ी साल मनाया जाता है। यहाँ पे सुधा तिवारी में जो हम लोग खड़े यहाँ पे बहुत दिनों से हम लोग तो बाद में आए हैं, बाद में शंकर भगत लोग ये बहुत दिन से यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। इन्होंने ही उपचार किया, यहाँ पे एक सुरक्षिता बनाया, फिर जनसंख्या बढ़ते हम लोगों ने काफ़ी सुरक्षिता बनाया। अभी सफाई वफाई चल रही है और शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगा और शुक्र से लेकर सोमवार तक चलेगा ये। कालाडूंगी के धनुपुर ग्राम सभा के लछमपुर क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने परिवार के साथ मेहनतकश लोगों के बीच पहुंचकर मिष्ठान वितरण किया और छोटे बच्चों को पुस्तकें भी बांटी। मनोज पाठक ने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम वंदे मातरम की भूमिका में रहते हुए उस ये भूमिका बंधन करते हुए परस्पर समाज को उठाने का प्रयास करेंगे और उस समाज को विशेष रूप से जो सबसे नीचे अपनी आजीविका निभाता है, अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, जो दिन भर कल सुबह में क्या काम मुझे करना है, रात को मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, मैं रोटी कैसे खाऊंगा, उन सबके लिए यदि हम प्रयास करेंगे, उनके उत्थान के लिए यदि प्रयास करेंगे और सब लोग हमारे जैसे हो जाएंगे जो बिल्कुल एकदम निश्चिंत हों, जिनको आजीविका का बच्चों के पढ़ाने की इन सब में संपन्नता हो, आर्थिकी उनकी बैलेंस हो जाएगी, तो मुझे लगता है एक दूसरे पर हम सबको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यही राम राज्य की कल्पना है। लालकुआं के आसपास वन क्षेत्र में चंदन तस्करों के हौसले काफी बुलंद है। ताजा मामला मेन बाजार स्थित तराई केंद्रीय वन प्रभाग टांडा रेंज का है, जहां आवासीय कॉलोनी के बीच में लगे पेड़ों को तस्करों ने काट दिया। हालांकि तस्कर पेड़ काटने के बाद लकड़ी ले जाने में कामयाब नहीं हुए। वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना भी किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी लालकुआं क्षेत्र के आसपास में नर्सरी और आवासीय परिसरों में चंदन की लकड़ी चोरी की घटना हो चुकी है। महात्मा सत्यबोधानंद कथा संयोजक के द्वारा हल्द्वानी में 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक धर्म और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता के दौरान महात्मा सत्यबोधानंद महाराज ने कहा कि मानव उत्थान सेवा समिति के वर्तमान में पूरे देश में 8000 आश्रम हैं और 12000 से ज्यादा संत महात्मा प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में 27 आश्रम हैं। मानव उत्थान सेवा समिति की तो संस्था जो बहुत पुरानी संस्था है, पर आप करवा चीन है, पर कुमाऊं मंडल में पहली बार हमारा 1966 में बिंदु खत्ता के श्री हंस प्रेम आश्रम में हमारा जो शाखा खुला और यहाँ से पूरे कुमाऊं के बैनर तले हमने मानव उत्थान का शाखाएँ खोल करके और अध्यात्म का प्रचार किया। और आपके हल्द्वानी शहर में पहली बार 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं और जिसका जो 30 अक्टूबर को सुबह जो 9 बजे भव्य कलश यात्रा निकलेगी, 1 बजे कलश यात्रा समापन हो जाएगी, फिर कथा चलेगी। 31 से 5 जो नवंबर तक जो नित्य प्रतिदिन 1 बजे से 5 बजे तक जो भागवत कथा की बिहार चलेगी और 6 नवंबर को जो परम संत
सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज जी का पावन हम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। उसके लिए अनेक जो तीर्थों से हम संत महात्मा आ रहे हैं,